फंक्शन। रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता है? रिलेशन होता है आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, और नंबर ऑफ रिलेशन हम कैसे निकालते हैं? 2 की पावर mn, राइट। फंक्शन क्या होता है? जितने भी रिलेशंस हैं उसमें से कुछ फंक्शंस होती है, कुछ फंक्शंस नहीं होती। तो फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ रिलेशन। आपको एक रिलेशन दे दी जाएगी और आप बोलेंगे चेक करो कि ये फंक्शन है कि नहीं, तो उसकी पहले आप डेफिनेशन लिख लो। अ रिलेशन आर, a relation R is said to be a function. A relation R is said to be a function if every element, of set A has one and only one image in B. A relation R is said to be a function if every element of set A has one and only one image in B. सीधा सीधा सा बताऊं क्या है? जब आप x, y लिखते हो ना, y की वैल्यू रिपीट नहीं करनी चाहिए, बस। अगर रिपीट कर रही है तो वो फंक्शन नहीं। आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे पहला आपने एग्जांपल लिया, r इज इक्वल टू 1,1, 2,3, 1,2, 5,7। पीछे की वैल्यूज, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द वैल्यूज ऑफ y. इज देयर एनी वैल्यू ऑफ y विच इज गेटिंग रिपीटेड? नो, सो दिस इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। और अगर आपसे पूछे कि रीजन क्या है, ये फंक्शन क्यों है, तो आप बोलोगे वी कैन सी दैट ऑल एलिमेंट्स इन ए हैव यूनिक इमेज और दे हैव वन इमेज इन बी। सिंस दे हैव यूनिक इमेज देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। दूसरा एग्जांपल कंसीडर करो। आर की वैल्यू मैंने दे दी 1 1 2 1 3 1 4 2। पीछे के y को देखो, रिपीट हो गए, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। और आपसे पूछेंगे क्यों, ये फंक्शन क्यों नहीं है, आप बोलोगे 1 2 and 3 all of them have the same image 1, therefore it is not a function। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल 11 कराऊंगी, पेज नंबर 37, एग्जाम्पल नंबर 11। तो फर्स्ट पार्ट, ये रिलेशन, ये फंक्शन है कि नहीं? इज इट अ फंक्शन? नो। व्हाई? बिकॉज ये 1 रिपीट हो गया, तो आप लिखोगे नो। इसका रीजन क्या होगा? एज 2 and 3 have same image, you have to write down the reason also. As 2 and 3 have same image, therefore it is not a function. Second part, function है कि नहीं? Second part function नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पीछे वाला 4 repeat हो रहा है। So you are going to write no, because 2 and 4 have same image. No, as 2 and 4 have same image. थर्ड वाला फंक्शन है, पीछे वाला कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो यस इट इज अ फंक्शन। और रीजन क्या लिखोगे? एज ऑल एलिमेंट्स इन ए हैव यूनिक इमेज। आपको रीजन भी साथ में लिखना है कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो क्यों है या क्यों नहीं है। as all the elements in A have unique image, therefore it is a function. Now we are going to start with exercise 2.3, question number 1. 2.3 question number 1. मैं कुछ स्टेप्स लिखवा रही हूँ, उसके नोट्स बना लो। सो टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको रिलेशन का डोमेन और रेंज निकालने के लिए बोलती हूँ तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो आगे की सारी वैल्यूज डोमेन है, पीछे की सारी वैल्यूज रेंज है,
So all the values that x can take is your domain. All the values that y can take is your range, right? तो अगर मैं y is equal to f of x लेती हूँ, so all the values that x can take is the domain of the function, and all the values that y can take is the range of the function. तो सबसे पहला point आप लिखोगे all the values of x, all the values of x is domain of the function, comma, all the values that y can take is range of the फंक्शन. तो ये तो आपकी डेफिनेशन होगी. आपको एक फंक्शन दिया हो सकता है, कुछ भी दे सकते हैं फंक्शन में. आपको दे सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. आप इसको y ले लेना. जो वैल्यूज x ले सकता है वो डोमेन बन गया, जो वैल्यूज y ले सकता है वो रेंज हो गया. तो आपको ये फाइंड आउट करना होता है. इसको लिखो, फिर मैं आपको रूल्स लिखवा दूं. ठीक है, राइट डाउन द रूल्स टू फाइंड डोमेन एंड रेंज. पहला रूल, डिनोमिनेटर, अगर कोई भी चीज डिनोमिनेटर में है वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी नो दैट एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड. तो रूल नंबर 1 सेज दैट इफ you have anything in the denominator, that should not be equal to 0. The rule number 2 says if you have anything inside the under root, अगर कोई एक पूरा का पूरा फंक्शन इनसाइड द अंडर रूट है तो जो पूरा फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती. कोई भी ऐसी चीज जो आपको अनरियलिस्टिक लगे वो चीज आपको एक्सक्लूड कर देनी है अपने डोमेन या रेंज से. ठीक है, तो पहला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा अगर अंडर रूट के अंदर कुछ है तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होनी चाहिए. ठीक है, और तीसरा रूल, अगर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समथिंग है, एनी एक्सप्रेशन, तो ऑब्वियसली y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए. y भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, कि अंडर रूट ऑफ समथिंग कैन नेवर बी नेगेटिव. राइट, ये 3 रूल्स आप लोगों को याद रखने हैं. डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, अंडर रूट के अंदर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और अगर y इज अंडर रूट ऑफ समथिंग तो y की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी. रट्टा लगा लेना इन तीनों रूल्स को, फिर देखना सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे. हम बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे. ये लिख लिया सबने? ऑल राइट. सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. दिस इज योर क्वेश्चन. ठीक है, और बोला है x बिलोंग्स टू R. क्वेश्चन बोला है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज. डोमेन क्या होता है? व्हाट आर द वैल्यूज दैट x कैन टेक. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको डोमेन और रेंज निकालना है. डोमेन कह रहा है व्हाट आर द वैल्यूज दैट x कैन टेक. इज देयर एनीथिंग इन द डिनोमिनेटर? नो. इज देयर एनीथिंग इन द अंडर रूट? नो. सो आपका डोमेन क्या हो जाएगा? आपका डोमेन हो जाएगा R. अगर आपको यहाँ पे डेफिनेशन में दिया होता x बिलोंग्स टू z, तो आपका डोमेन क्या हो जाता? z. अगर दिया होता x बिलोंग्स टू n, तो आपका डोमेन क्या हो जाता? n. ठीक है, अब हम आते हैं रेंज पे. रेंज क्या कहता है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 हमने ले लिया. रेंज कहता है व्हाट आर द वैल्यूज दैट y कैन टेक. उसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज करनी है, वो ये, यू हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y. मतलब आपने कुछ ऐसा करना है कि x एक साइड रहे और बाकी सब उधर. सो यू कैन से x इज इक्वल टू y माइनस 1. राइट, अब हम y के फंक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. क्या कुछ डिनोमिनेटर में है? नहीं. क्या कुछ अंडर रूट में है? नहीं. तो आपका डोमेन रेंज क्या हो जाना चाहिए? R. क्लियर है? अब आगे बढ़े. रूल्स जो मैंने आपको लिखवाए थे, 3 रूल्स लिखवाए थे, उसमें एक 4th रूल और लिख लो. राइट डाउन द 4th रूल. द 4th रूल इज that to find range, express x in terms of y. To find range, express x in terms of y and then apply the same rules, rule number 1 and 2. ठीक है, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ. So point number 4 is to find the range, express x in terms of y. Shall we proceed?
ठीक है, अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और x बिलोंग्स टू r है, तो आपने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लिखा आपने। अब हम सबसे पहले सिर्फ x पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्या कुछ डिनोमिनेटर में है, क्या कुछ अंडर रूट में है, नहीं है, तो आपका डोमेन क्या होना चाहिए, r, आपका डोमेन हो गया r। अब हम रेंज पे आते हैं, रेंज के लिए आपको सबसे पहले यू हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, कैसे एक्सप्रेस करोगे बताओ, x एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y का मतलब x एक साइड होनी चाहिए और बाकी सब उधर, तो क्या करेंगे सबसे पहले, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट वाई माइनस 1। अब y पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्या कुछ डिनोमिनेटर में है, नहीं है, क्या कुछ अंडर रूट में है, और जब कुछ अंडर रूट में होता है तो हम क्या बोलते हैं, अंडर रूट के अंदर जो है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, तो y क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब y की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये आपकी रेंज है। इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे, 1 टू इंफिनिटी और 1 पे क्लोज ब्रैकेट, तो आपकी रेंज क्या हो गई, योर रेंज इज 1 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x belongs to r, x greater than 0. This is your question, and question is find domain and range. Try it yourself. देखो, सबसे पहले आपने बोला f of x is equal to 2 minus 3x है, क्या कुछ डिनोमिनेटर में है, नहीं, क्या कुछ अंडर रूट में है, नहीं, तो लॉजिकली आपका डोमेन क्या होना चाहिए, r, सही है, r होना चाहिए, बट साथ में देखो कुछ क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा है ना, तो हम क्वेश्चन वाले को तो लेंगे ही ना, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 0 से इंफिनिटी, ये आपकी डोमेन हो जाएगी, ठीक है। अब हम रेंज करते हैं, रेंज के लिए आपको क्या करना है, x एक साइड रखना है, बाकी सबको उधर, तो आपने लिखा y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, सबसे पहले आप 2 को उधर भेजोगे, सो y माइनस 2 इज माइनस 3x, फिर आप माइनस 3 को डिविजन में भेज दोगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2 अपॉन माइनस 3, माइनस को ऊपर एडजस्ट कर देना, तो माइनस y प्लस 2 अपॉन 3, ये आपके x की वैल्यू आ गई, माइनस वाई प्लस 2 अपॉन 3। रूल्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ डिनोमिनेटर में है, 3 नंबर है उसको थोड़ा ना कंसिडर करोगे, फंक्शन, क्या y की कोई टर्म डिनोमिनेटर में है, नहीं है, क्या y का कुछ अंडर रूट में है, नहीं है, तो लॉजिकली r होना चाहिए, बट हमें x पे कंडीशन दे रखी है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमें वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि x पॉजिटिव होना चाहिए, सो वी विल राइट माइनस वाई प्लस 2 अपॉन 3, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, 3 को उधर लेके जाओगे, सो माइनस वाई प्लस 2 शुड बी ग्रेटर देन 3 इंटू 0 0, माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन माइनस 2, और फिर मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटी में सिखाया था, अगर दोनों साइड माइनस हो तो इनइक्वालिटी के बीच का साइन चेंज होता है, तो y लेस देन 2 आ गया, मतलब y की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, माइनस इंफिनिटी से 2 और 2 पे ओपन ब्रैकेट, ये आप लोगों की रेंज आएगी। देखो फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है कि एफ ऑफ एक्स है 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन 0, तो आप सबसे पहले तो बोलोगे y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन 0। रूल नंबर 1, इज देयर एनीथिंग इन द डिनोमिनेटर, नो, लेट्स मूव टू रूल नंबर 2, इज देयर एनीथिंग इन द अंडर रूट, नो, ठीक है, लेट्स मूव टू रूल नंबर 3 दैट सेज इफ y इज अंडर रूट ऑफ समथिंग, वो तो अभी कुछ है नहीं, और रूल नंबर 4 तो हमें रेंज निकालने के लिए चाहिए, तो डोमेन में तो कोई रूल आया ही नहीं, तो इसका मतलब आपकी डोमेन क्या आनी चाहिए, आर, बट क्वेश्चन में आपको ये भी गिवन है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है,
अगर ये क्वेश्चन में गिवन ना होता तो आपकी डोमेन आर हो जाती, बट क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, देयरफॉर आर डोमेन बिकम्स 0 to infinity. ठीक है, सो दीज आर द ऑल वैल्यूज दैट x कैन टेक. अब हम आते हैं इसके रेंज पे. रेंज के लिए हमें क्या बोला गया, वी हैव टू एक्सप्रेस x in terms of y. Expressing x in terms of y means we should have x on one side and rest all other terms on the other side. So we are going to solve this expression. तो आपने लिखा y minus 2 is minus 3x. x की वैल्यू आ गई y minus 2 upon minus 3, माइनस साइन ऊपर एडजस्ट कर देते हैं 2 minus y by 3. अब रेंज के लिए हम सेम रूल्स लगाते हैं. सबसे पहला रूल, क्या कुछ डिनोमिनेटर में है, y की कोई टर्म डिनोमिनेटर में है, नहीं है, 3 है बट उसमें y नहीं, तो रूल नंबर 1 हट गया. रूल नंबर 2, क्या कुछ अंडर रूट में है, नहीं है, वो रूल भी हट गया. राइट. अब तो इस केस में तो रेंज भी हमारी r होनी चाहिए, लॉजिकली रेंज हमारी r होनी चाहिए, बट हमें ये गिवन है कि x पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 2 minus y upon 3 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. 2 minus y greater than 0 into 3 0 होना चाहिए. y को उधर भेज देते हैं, 2 greater than y होना चाहिए, मतलब y less than 2 होना चाहिए. y less than 2 होना चाहिए, मतलब minus infinity to 2. That becomes our range. इसके सेकेंड पार्ट में आपको बोला है f of x is equal to x square plus 2. x is a real number. रूल नंबर 1, पहले तो हम लिखेंगे y is equal to x square plus 2. रूल नंबर 1, क्या कुछ डिनोमिनेटर में है, नहीं है. जब मैं डिस्कस कर रही हूँ तो अब आप क्या लिख रहे हैं, क्या कुछ डिनोमिनेटर में है, नहीं. क्या कुछ अंडर रूट में है, नहीं. तो डोमेन क्या होना चाहिए, आर. चेक कर लो एक्स पे कोई और कंडीशन तो नहीं है, नहीं. तो डोमेन हो गया आर. रेंज के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो हम 2 को उधर भेजेंगे. एक्स स्क्वायर क्या आ गया, वाई माइनस 2. एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रूट वाई माइनस 2. क्या कुछ डिनोमिनेटर में है, नहीं. क्या अंडर रूट में है, यस. तो अंडर रूट के अंदर जो होता है हम उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गई. राइट. तो इसका मतलब आपका रेंज क्या होना चाहिए, 2 to infinity. समझ आ गया. अब ये 4 रूल्स दिमाग में बिठा लोगे ना तो हर टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से सॉल्व हो जाए. थर्ड पार्ट करें हम. थर्ड पार्ट में बोला है, ध्यान आपको समझ आ गया, ये इरेज कर दो. थर्ड पार्ट में आपको बोला है f of x is equal to x, x is a real number. जो आपने लिखा y is equal to x, डिनोमिनेटर नहीं है, अंडर रूट नहीं है, तो आपका डोमेन क्या हो गया, r. रेंज में एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो x जो है वो y के टर्म्स में ही है. अब y वाले केस में भी कोई डिनोमिनेटर नहीं है, कोई अंडर रूट नहीं है, तो आपकी रेंज क्या होनी चाहिए, r. ये ना यहाँ पे डिपेंड करता है. अगर आपको बोला होता है x बिलोंग्स टू n, तो आपका डोमेन रेंज n होता, ध्यान रखना. अगर क्वेश्चन में बोला है x इज अ इंटीजर, तो आपका डोमेन रेंज z होगा, ध्यान रखना. और अगर कुछ नहीं गिवन तो अज्यूम कर लो कि वो रियल नंबर ही है और आप आर आर लिख सकते if it is not given anything in the question. ठीक है. Now you guys have to solve question number 2, both the parts. Give it a try, then I'll explain it to you. Question number 2, both the parts. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, आपको f of x दे रखा है माइनस मॉड्यूलस ऑफ x, राइट. और ये दे रखा है x बिलोंग्स टू r, x इज अ रियल नंबर. तो इसका डोमेन क्या होना चाहिए तनवीर, डोमेन इसका होगा r. डोमेन r इसलिए होगा क्योंकि ना कुछ डिनोमिनेटर में है ना कुछ अंडर रूट में है, बट इसकी रेंज के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. रेंज में मैंने आपको क्या सिखाया है, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y. यहाँ पे अगर आप y इज इक्वल टू माइनस मॉड्यूलस ऑफ x लिखते हो, आप मॉड्यूलस हटा नहीं सकते, यू कैन नॉट रिमूव मॉड्यूलस, राइट. अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं. मॉड्यूलस ऑफ x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये अभी हमने सीखा है मॉड्यूलस की डेफिनेशन, कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव भी होगी वो हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा. अब मॉड्यूलस ऑफ x हमेशा पॉजिटिव होता है, उसके आगे माइनस साइन लग गया, इसका मतलब y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी.
y की वैल्यू कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती, राइट? तो क्या होना चाहिए हमारा, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जीरो पे क्लोज ब्रैकेट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू जीरो है तो y की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। या तो आप ये कॉमन सेंस लगा लो, या दूसरा तरीका आपको बता, दूसरा तरीका ये है, आपको मैंने ये सिखाया है एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, तो अगर आप माइनस साइन को उधर भेजते हो तो माइनस वाई इज मॉड्यूलस ऑफ x, यहीं तक हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें मॉड्यूलस रिमूव करना नहीं आता, राइट? अब हम थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, जो मॉड्यूलस ऑफ x है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, इसका मतलब माइनस वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और जब माइनस साइन को उधर भेजते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, यही चीज आ गई। तो दोनों में से जो समझ आता है आप वो लगाओ, रूल्स के साथ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, कॉमन सेंस लगाना चाहते हो तो कॉमन सेंस भी इसमें लग जाएगी, ठीक है? इसका जो सेकंड पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट नाइन माइनस स्क्वायर। अब ध्यान से समझना इसको, आपने लिखा y इज इक्वल टू रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। अब हम आते हैं अंडर रूट में, अंडर रूट में है तो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अंडर रूट में जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो। थर्ड पॉइंट ये क्या कहता है, थर्ड पॉइंट भी याद करो, इफ y इज अंडर रूट ऑफ समथिंग, if y is under root of something then y is also greater than equal to zero। ये पॉइंट ध्यान रखना, बाद में काम आएगा रेंज निकालना। चारों पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, सेकंड पॉइंट अंडर रूट में कुछ है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, थर्ड पॉइंट अगर y इज अंडर रूट ऑफ समथिंग y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वो स्टेप भी साथ में ही लिख लो क्योंकि आगे काम आएगा, और फोर्थ स्टेप तो रेंज निकालने का तरीका था। अब आपके पास यह है, आप एक्स स्क्वायर को उधर भेजोगे तो आपके पास नाइन ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब एक्स स्क्वायर आ गया लेस देन इक्वल टू नाइन। अब आपको ये बताना है कि एक्स कौन सी वैल्यू लेगा कि उसका स्क्वायर नाइन से छोटा हो। एक बात बताओ, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन होता तो आप एक्स को क्या लिखते हैं, प्लस माइनस थ्री, ये लिखते हैं। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे बनाऊं, ये मैंने बनाया माइनस थ्री, ये मैंने बनाया थ्री, माइनस थ्री से छोटी कोई वैल्यू लो, अगर मैं माइनस फोर लेती हूँ तो माइनस फोर का स्क्वायर क्या होता है, सिक्सटीन, सिक्सटीन नाइन से बड़ा होता है या छोटा होता है, इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारी कंडीशन। थ्री के बीच, माइनस थ्री और थ्री के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, जीरो ले लो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो नाइन से छोटा होता है बड़ा होता है, छोटा होता है, मतलब ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब थ्री से बड़ा कोई पॉइंट लो, फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, जो सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ये पार्ट हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर x माइनस थ्री से थ्री के बीच में लाई करेगा तो x का स्क्वायर नाइन या नाइन से छोटा होगा, और ये बन गया हमारा डोमेन। समझ आ गया? ये आपको हर स्क्वायर वाले क्वेश्चन में करना है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, अगर कभी ये आ जाए एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू सिक्सटीन, तो बाय दिस लॉजिक आपका डोमेन क्या होना चाहिए, माइनस फोर टू फोर क्लोज ब्रैकेट। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25, तो क्या करोगे, माइनस फाइव टू फाइव क्लोज ब्रैकेट। समझ आ गया? अब हम निकालते हैं रेंज। रेंज निकालने के लिए आपको इनिशियली ये याद रखना है कि क्योंकि y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समथिंग था तो y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो होगा ही होगा। उसके अलावा देखते हैं, लेट्स एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो आप बोलोगे y स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, y स्क्वायर इज नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर को उधर ले जाओगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन माइनस वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ गई रूट नाइन माइनस वाई स्क्वायर। सेम प्रोसेस जो हमने एक्स पे लगाया था इस पे भी लग गया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, अंडर रूट में नाइन माइनस वाई स्क्वायर जो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नाइन आ गया, तो लॉजिकली तो माइनस थ्री टू थ्री ही होना चाहिए, बट ये भी है y की वैल्यू जीरो से छोटी नहीं हो सकती, तो आपका आंसर क्या होगा, जीरो टू थ्री, दिस बिकम्स योर रेंज। इस वाले में सिर्फ डिनोमिनेटर के रूल को छोड़ के बाकी सारे रूल्स लग रहे हैं। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू नाइन तो माइनस थ्री टू थ्री, बट इनिशियली हमने देख लिया y इज अंडर रूट ऑफ समथिंग, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, राइट?
उसके बाद जब हमने पूरा सॉल्व किया तो y का भी लॉजिकली -3 to 3 आ रहा था, बट हमने शुरू में ही बोल दिया था कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि y इज अंडर रूट ऑफ समथिंग, y कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यू। तो इसका आंसर हो गया 0 to 3। अब मैं इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस आपको दो दे रही हूँ, आपको वो दोनों सॉल्व करनी है, ठीक है? ये हो गया सबका। अब ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, उसको सॉल्व करके मुझे बताओ डोमेन और रेंज। एफ ऑफ एक्स इज रूट 16 minus x square is first question, and second question is f of x is equal to root 25 minus x square। दोनों को सॉल्व करो। इस केस में आपका डोमेन आ रहा होगा -4 to 4 और आपका रेंज आ रहा होगा 0 to 4, और इस केस में आपका डोमेन आएगा -5 to 5 और रेंज आएगा 0 to 5। कभी कभी एग्जाम में ना 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ये, और बोलते हैं डोमेन या रेंज निकालो, तो आप तो मतलब मेथड तो पता चल गया ना, तो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x is equal to root x minus 1, and second is f of x is equal to modulus of x minus 1। क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसका मतलब x इज अ रियल नंबर, ठीक है? इसको सॉल्व करो, फिर हम डिस्कस करेंगे आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लिखोगे y इज रूट x माइनस 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, अंडर रूट में जो है x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये होगा 1 to infinity। दिस इज योर डोमेन। रेंज के लिए y इज अंडर रूट ऑफ समथिंग, तो सबसे पहले आप y पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए। मैंने आपको फोर्थ पॉइंट लिखवाया था, y इज अंडर रूट ऑफ समथिंग देन y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बाकी चीजें देखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो y स्क्वायर इज x माइनस 1, x की वैल्यू आ गई y स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर में नहीं है, अंडर रूट में नहीं है, तो लॉजिकली r होना चाहिए, बट क्योंकि हमारे पास आया है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपका रेंज हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, तो आपका रेंज हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, ठीक है? सेकेंड पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था f ऑफ x इज मॉड्यूलस ऑफ x माइनस। डिनोमिनेटर नहीं है, अंडर रूट नहीं है, x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डोमेन क्या होगा? हाँ। रेंज के लिए आपने लिखा y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। मैंने आपको क्या कहा था, यू हैव टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, बट देयर इज नो वे टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y बिकॉज इट इज मॉड्यूलस। तो हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है। मॉड्यूलस में जो भी होता है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ही होता है, पॉजिटिव ही होता है, इसका मतलब y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 0 टू इंफिनिटी, दिस इज योर रेंज। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ डोमेन निकालना है, दो क्वेश्चंस दे रही हूँ और दोनों में आपको सिर्फ डोमेन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ f of x is equal to x square plus 3x plus 5 upon x square minus 5x plus 4। ये पहला पार्ट है, और सेकंड पार्ट है f of x is equal to x square plus 2x plus 1 upon x square minus 8x plus 12। सिर्फ डोमेन निकालना है, डिनोमिनेटर में है। अब डिनोमिनेटर में जब कोई चीज होती है तो उसको कैसे करना होता है, हमने क्या रूल पढ़ा है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट? तो आप क्या करो, आपके डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगानी आती है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के इसके फैक्टर्स बनाओ। इसमें सम है -5, प्रोडक्ट है 4, तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, -4x एंड -4 एंड -1। तो x कॉमन लिया x -4, -1 कॉमन लिया x -4, तो आपके दो फैक्टर्स बन गए x -4 एंड x -1, और ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब
x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब x ऑल रियल वैल्यूज लेगा एक्सेप्ट 1 एंड 4। तो आपका डोमेन क्या होगा? योर डोमेन विल बी r माइनस कर्ली ब्रैकेट 1,4। हमने कर्ली ब्रैकेट इसलिए डाला है क्योंकि हमें 1 से 4 के बीच के वैल्यूज नहीं एक्सक्लूड करनी, हमें सिर्फ 1 एंड 4 एक्सक्लूड करना है। तो जब हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यूज एक्सक्लूड करनी होती है, वी पुट देम इन कर्ली ब्रैकेट्स। अंडरस्टूड? अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में आए तो कैसे डोमेन निकालना है, दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड आउट। इसका रेंज हम नहीं निकाल सकते क्योंकि एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y वुड बी वेरी डिफिकल्ट इन दिस केस। कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो 10th में था नहीं तुम्हारे सिलेबस में, अदरवाइज वी वुड हैव यूज्ड दैट मेथड। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट अब आप खुद ट्राई करो। सेकंड पार्ट में आपका डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, तो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनेंगे -6 एंड -2। x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x माइनस 6 x माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 6 x नॉट इक्वल टू 2। तो आपका डोमेन हो जाएगा r माइनस कर्ली ब्रैकेट 2,6। समझ आ गया? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेंज आएगा इसका निकालना। यस सवर? नहीं, इसका रेंज नहीं आता, इसका Okay. रेंज नहीं आता निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ f इज इक्वल टू x कॉमा x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू r। ये आपको क्वेश्चन दिया। अब यहाँ पे ये ऐसा कैसा फंक्शन है, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। देखो, जब भी आप रिलेशन पढ़ते हो, आप कैसे पढ़ते हो? रिलेशन कैसा होता है? x कॉमा y के फॉर्म में होता है, आगे वाले एलिमेंट x, पीछे वाले एलिमेंट y। इसका मतलब ये y है आपका, यही होना इसका मतलब, पीछे वाला y है। तो आप इसको यूज करो कि आपका y है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। डोमेन तो आपको निकालना ही नहीं है, तो x डिनोमिनेटर में है नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको सीधा रेंज पे जाना है। रेंज का एक पार्ट कहता है कि अगर y इज अंडर रूट ऑफ समथिंग तो y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखो, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो बस क्या है, आपको एक्सप्रेस करना है x in terms of y। Express x in terms of y and after that apply rule number 1 and rule number 2 and then see whether you're able to solve it or not. पहले एक्सप्रेस करो x in terms of y। एक्सप्रेस x in terms of y का क्या मतलब होता है? x एक साइड पे, बाकी सब इधर। पहले तो आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। आपको x कहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ और यहाँ पे, उनको एक साइड कर दो। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई आ गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? y अपॉन 1 माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई? रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। समझ आ गया? हो गया x एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y। अब अपने रूल्स लगाओ। यहाँ पे रूल नंबर 1 भी लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है, यहाँ पे रूल नंबर 2 भी लगेगा क्योंकि अंडर रूट में कुछ। दोनों रूल्स लगा के और बताओ मुझे रेंज क्या आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आपके x की वैल्यू आ गई अंडर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। रूल नंबर 1, अगर कोई डिनोमिनेटर में है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो 1 माइनस वाई शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ये पहले रूल से आ गया। रूल नंबर 2, अंडर रूट के अंदर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अंडर रूट के अंदर एक तो y है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई है, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
ये बोल रहा है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये y को उधर ले जाएंगे, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू y, इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन इक्वल टू 1 एंड y नॉट इक्वल टू 1, सबको इकट्ठे लिख लिया। अब ये कह रहे y लेस देन इक्वल टू 1, ये कह रहा है y नॉट इक्वल टू 1, इसका मतलब यहाँ पे हम बस इक्वल टू का साइन हटा देते हैं, यही है ना इसका मतलब। y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y लेस देन इक्वल टू 1, बट y शुड नॉट बी इक्वल टू 1 ऑल्सो, तो इसका मतलब y लेस देन 1 होना चाहिए, बस इक्वल टू का साइन हटा देंगे यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अब कॉमन देखो ना, ये 0 है ये 1 है, वो कह रहे 0 से बड़ा होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए, तो ये पूरा जिसमें 0 इंक्लूड होगा और 1 इंक्लूड नहीं होगा, सो दिस इज योर रेंज। हाँ तो बट हमें इक्वल टू 0, हमने तो रूल पढ़ा है ना, वॉट एवर इज साइड द अंडर रूट दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट सिंस 1 minus y is in the denominator, we should not take it equal to 0. It should only be that 1 minus y should be only greater than 0, not equal to, क्योंकि इक्वल टू कर दिया तो डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो गया, तो y लेस देन 1 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो 0 से 1, 0 पे क्लोज ब्रैकेट एंड y पे ओपन ब्रैकेट। दैट्स इट फॉर टुडे। तो डोमेन एंड रेंज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। इसके बाद थोड़े थोड़े टॉपिक्स बचे हैं, वो एक क्लास में कवर अप हो जाएंगे।